एक्सरसाइज नंबर है 1.1 और क्वेश्चन नंबर है 4। कहता है गिवन s इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड प्रॉपर सबसेट ऑफ s दैट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ a। ठीक, वेयर a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर लेस देन 3। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम आपको गिवन दे रहे हैं कि s एक सेट है जो कि पॉजिटिव इंटीजर पर मुश्तमिल है, यानी +1 +2 +3 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। कह रहे हैं इसके आप प्रॉपर सबसेट बना दीजिए, लेकिन ख्याल रखिएगा जो इसके सबसेट बनेंगे वो ए के भी सबसेट होने चाहिए, जबकि ए सेट उसने हमें दिए है सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज़ एन इंटीजर लेस देन 3, यानी यहाँ पे उसने हमें लिमिट दी है कि जो इंटीजर हैं पॉजिटिव वो +2 पर ख़त्म हो जाएंगे, यानी हम डॉट से स्टार्ट लेंगे, फिर -1 -2 से होते हुए +2 पर जाके इसको रोक देंगे। तो इसकी जो हमारे पास टेबलर फॉर्म बन रही है बेटा, s इजगल टू बन रही है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, और a बन रही है डॉट 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 -3 -2 -1 0 +1 और +2। कहता है अब हमें इसके क्या करने हैं, हमें सबसेट, दोनों के जो सबसेट होंगे वो जिनके कॉमन एलिमेंट्स के ही सबसेट हो सकते हैं, और एक जो मुश्तरका सबसेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा। तो कॉमन एलिमेंट इसके अंदर है बेटा दोनों में, एक में +1 +2, दूसरे में भी +1 +2, लिहाजा ये दोनों कॉमन एलिमेंट होंगे। जब दो एलिमेंट कॉमन है तो इसका मतलब है यहाँ 4 सबसेट बनने चाहिए। पहला हम बना रहे हैं एम्प्टी बेटा, दूसरा बन रहा है +1, तीसरा बन रहा है +2 और चौथा बन रहा है +1 और +2। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, लिहाजा इनका कोई कॉमन सबसेट भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं फे इजगल टू ए बी सी डी फाइंड। इसके 4 पार्ट हैं बेटा। पहले पार्ट ए में कह रहा है प्रॉपर सबसेट ऑफ ए मालूम कीजिए। प्रॉपर सबसेट जब हमें निकालने होंगे तो टोटल सबसेट में से एक हम कम करेंगे, क्योंकि जो एक होता है वो इम्प्रॉपर होता है। ठीक, तो यहाँ है 4 एलिमेंट बेटा हमारे बनेंगे, टोटल 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 सबसेट हमारे बनने चाहिए। 16 में से एक कम कर दिया हमने तो हमारे पास बच गए 15। यहाँ पे हमारे पास 15 एलिमेंट्स 15 सबसेट्स बचने चाहिए। ठीक, अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बेटा एम्प्टी सेट बनाएंगे, उसके बाद सिंगल एलिमेंट वाले बनाएंगे, एक ए का बन गया, एक बी, एक सी और एक डी का। फिर हमारे पास दो दो एलिमेंट वाले सबसेट बनने हैं। उसका तरीकाकार ये होगा कि हम पहले ए को सबसे मिलाएंगे, यानी ए बी का एक बन गया, एक ए सी का सबसेट बना, एक ए डी का बना। अब ए वाले ख़त्म हो गए, लिहाजा सेट में रिपीटिशन नहीं हो सकती। अब हम बी की तरफ जाएंगे, बी को सी से कंबाइन करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम बी को डी से कंबाइन करेंगे। अब बी वाले भी रिपीट नहीं हो सकते, लिहाजा अब हम एक सी और डी का बनाएंगे। इसके बाद बेटा हमें 3 एलिमेंट वाले सबसेट बनाने हैं जिनमें आमतौर पर रिपीटिशन हो जाती है। इस रिपीटिशन से बचने के लिए मैंने आपको ऊपर 2 कलर में 2 पेयर बना दिए हैं। एक ए बी का पेयर बन गया और एक ब्लू में सी डी का पेयर बन गया। हम एक ए बी के पेयर के साथ एक दफ़ा सी लिखेंगे और एक दफ़ा डी, 2 सबसेट यहाँ से बनेंगे। इसी तरह सी डी जो ब्लू कलर में, इसके साथ एक ए का पेयर बनाएंगे और एक इस पेयर के साथ मिला के बी का बनाएंगे, लिहाजा एक सबसेट ये बनेगा। तो हमारे पास 4 सबसेट बन जाएंगे। हमने देखे बनाए हैं, ए बी को पहले सी से कंबाइन किया है, फिर ए बी को डी से, फिर ए को सी डी के साथ और फिर बी को सी डी के साथ। आप काउंट कर लीजिए, ये आपके 15 सबसेट पूरे हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। क्लियर। अब जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है वो इक्वल सेट की मानद होता है, लिहाजा गिवन सेट हमारा ए बी सी डी था, तो लिहाजा यहाँ बी पार्ट में जो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए मांग रहा है वो भी वही सेट होगा, लिहाजा इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बन जाएगा ए बी सी डी। इसके बाद बेटा हम आते हैं इसके सी पार्ट और डी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में हमें कह रहा है 2 सेट बनाइए बी और सी, दैट आर सबसेट ऑफ ए। 2 हमें सेट बनाने, एक बी और सी, लेकिन ख्याल ये रखना है कि वो जो हैं दोनों के दोनों ए के सबसेट हों, सच दैट बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। एक और कंडीशन आगे लगा रहा है कि बी जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ सी होना चाहिए, यानी वो ये कहना चाह रहा है बी के एलिमेंट कम होंगे और सी के एलिमेंट ज़्यादा होंगे, लेकिन होंगे दोनों के एलिमेंट ए से ही। अब हम बी लिख रहे हैं ए डी बेटा और सी लिख रहे हैं ए सी डी। यहाँ पे वाज़ेह तौर पे आपको नज़र आ रहा होगा कि बी जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ सी बन गया। हमने आगे स्टेटमेंट एक दी हुई है, ये आप लिखना चाहें तो लिखें, हेयर बी एंड सी आर सबसेट ऑफ ए एंड बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। इसके बाद डी पार्ट में कह रहा है 2 सेट्स बी एंड सी दैट आर सबसेट ऑफ ए। 2 सेट बी और सी बनाइए, लेकिन किस तरह से बनाइए कि वो दोनों ए के सबसेट हों, सच दैट बी इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। बी और सी जो है इम्प्रॉपर सबसेट हो आपस में, लिहाजा दोनों इक्वल सेट हो। अब जो भी हम सेट बनाएंगे वो इक्वल सेट बनेंगे, बी और सी के एलिमेंट हम सेम रखेंगे, लिहाजा यहाँ हमने बी को बनाया है ए डी और सी भी वही बनाया है ए डी।
नीचे स्टेटमेंट हमारी वही है, हेयर बी एंड सी आर सबसेट ऑफ ए एंड बी इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। ओके, फिर मैं बात दोहरा दूँ कि जो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल सेट्स भी होते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट दिया है ए बी सी डी, वही क्वेश्चन का वही सेट है जो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया था। कहते हैं हेंस और अदरवाइज फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। अब टोटल ऑल सबसेट तो हम अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए और बी के अंदर हम कर चुके हैं, लिहाजा अगर आपको टोटल सबसेट निकालने हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट और बी पार्ट मर्ज करके लिख दीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। दूसरी सूरत जो दी है वो मैं आगे सॉल्व करके आपको दे रहा हूँ। वो आपको कह रहा है कि फाइंड कीजिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट एंड पी ऑफ ए। ये सिंबल है, जो 2 लाइनें लगी हैं सिंबल है नंबर ऑफ़ एलिमेंट का, ये आपको हमने लिखवाया हुआ है, इसको दोहराते रहिएगा ताकि याद रहे। अब एन ऑफ ए अगर हम मालूम करना चाहिए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए जो है वो हमारे पास 4 हैं, उसको हम के का सिंबल दे रहे हैं, लिहाजा नंबर ऑफ़ एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए जो बनेगा वो 2 की पावर k बन जाएगा। 2 की पावर k मीन्स 2 की पावर 4 बन जाएगा और 2 की पावर 4 मीन्स 16 बन जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम लिख के आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 16 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसकी प्रैक्टिस रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ यस स्पेसिफाई द सेट। कहता है क्या कोई ऐसा सेट होता है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता? तो हम जानते हैं कि हमारे पास एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका से सिर्फ एक ही सबसेट बनता है और वो इम्प्रॉपर हो जाता है, लिहाजा उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। वही हमने यहाँ बेटा स्टेटमेंट देनी है कि यस एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बेटा फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली वन प्रॉपर सबसेट। कोई ऐसा सेट बताइए जिसका सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट हो। तो हम जानते हैं कि जिस सेट का एक एलिमेंट होगा उसके 2 सबसेट बनेंगे, एक एम्प्टी और एक इटसेल्फ। तो जो इटसेल्फ होगा वो इम्प्रॉपर हो जाएगा और जो एम्प्टी है वो प्रॉपर हो जाएगा। लिहाजा ऐसे सेट जिनको के अंदर एक एलिमेंट होता है उनको हम एक प्रॉपर नाम देते हैं जो कहलाता है सिंगलटन। लिहाजा यहाँ आंसर आएगा एवरी सिंगलटन सेट हैज़ वन प्रॉपर सबसेट। यहाँ हमने 3 एग्जाम्पल्स रखी हैं, लेकिन सब में एक ही एक एलिमेंट आएगा, आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई सेट लिख सकते हैं। इसके बाद है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकाले थे वैसे ही यहाँ भी कह रहा है इफ़ एन ऑफ ए इज इक्वल टू 10 देन एन ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एन ऑफ पी ऑफ ए लिखें या 2 स्ट्रेट लाइन लगा के पी ऑफ ए लिखें, दोनों एक ही बात है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए को कहते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए, उसने हमें 10 दिया है, उसको हम के से सिंबल दे रहे हैं, लिहाजा नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए बनेगा वो 2 की पावर k बनेगा। k की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 की पावर 10 हो जाएगा और 2 को जब 10 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद कहता है यूज सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सेट। कोई भी एक ऐसा सेट लिखिए जो सेट बिल्डर फॉर्म में हो लेकिन उसके जो टेबुलर फॉर्म बने वो एम्प्टी सेट की हो। तो यहाँ हमने 2 एग्जांपल्स दी हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई एग्जांपल लिख सकते हो। पहली एग्जांपल मैंने दी है सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू ई एंड एक्स इज बिटवीन 2 and 4। मैंने लिखा है कि वो इवन नंबर जो 2 और 4 के दरमियान होते हैं, तो हम जानते हैं 2 और 4 के दरमियान कोई इवन नंबर नहीं होता, लिहाजा ये नल सेट बनेगा। दूसरी एग्जांपल मैंने दी है सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 1। पॉजिटिव इंटीजर मैंने कहा लिखना है वो लेस देन 1 होना चाहिए, तो हम जानते हैं कि लेस देन 1 कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता, लिहाजा ये भी एम्प्टी सेट बनेगा। फिर मैं अपनी बात दोहरा दूँ कि आप अपने पास से भी 2-4 एग्जाम्पल लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कंसिडर सेट ए। एक सेट ए दिया है, उसमें 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4। फाइंड अ प्रॉपर सबसेट बी ऑफ ए। एक ऐसा बी सेट बनाइए जो ए का प्रॉपर सबसेट हो। देन फाइंड अ सी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फिर एक सी सेट बनाइए जो बी का प्रॉपर सबसेट हो। देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट डी ऑफ सी। और फिर एक प्रॉपर सबसेट बनाइए जो डी सेट बनाइए जो सी का प्रॉपर सबसेट हो। इसका मतलब है स्टेप वाइज हम एलिमेंट कम करते जाएंगे। ठीक, जब हम बी ए हमारे पास है 1 2 3 4, जब हम बी बनाएंगे तो एक एलिमेंट हमने कम कर लिया, 2 3 4 बन गया। यहाँ बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट हो गया। अब हमने जब सी बनाया तो बी में से एक एलिमेंट कम कर लिया, ये 2 4 आ गया। ये 2 4 जो है ये सेट जो बना है ये बी का प्रॉपर सबसेट हो गया। ठीक, इसके बाद हमें डी बनाना है, हम एक एलिमेंट और कम कर लेंगे तो डी हमारे पास आ रहा है 2, अब 4 भी लिख सकते थे। बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी बन जाएगा। यूँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। क्या कह रहा है ये बताइए कि कौन से सेट जो हैं, जो गिवन हमें 3 पार्ट दिए गए हैं ए बी सी, इनमें से दो सेट जो दिए गए हैं हर एक में, कौन से इक्विवेलेंट हैं, कौन से इक्विवेलेंट नहीं है। इक्विवेलेंट की डेफिनेशन ये थी कि इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन टू सेट्स आर इक्वल देन दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। तो हमें क्या देखना है, हमें जस्ट ये देखना है कि कौन सा पेयर है जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। तो पहले सेट के अंदर अगर हम देखें, ए पार्ट में देखें, तो ए के अंदर ए बी सी तीन एलिमेंट हैं, जबकि बी के अंदर भी 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं, लिहाजा ए तो हो गया इक्विवेलेंट सेट्स। जबकि बी पार्ट के अंदर हम देखें तो ए दिया हुआ है 1 2 3 4, और जो बी सेट दिया है वो ए बी सी दिया है। ए में 4 एलिमेंट हैं और बी में 3 एलिमेंट हैं, लिहाजा ये नॉन इक्विवेलेंट हो गए। जबकि सी में कह रहा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6 अगर हम बनाएं तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट बनेंगे। जबकि बी हमें दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, ये भी 5 एलिमेंट है, लिहाजा सी जो है ये भी हमारा इक्विवेलेंट सेट का पेयर है। तो हम आंसर में लिख देंगे ए एंड सी आर इक्विवेलेंट सेट। यहाँ पे बेटा हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक से तरफ जाएंगे और